जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, गुरु जी ब्लेस 777, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चैनल में आपका स्वागत है और गुरु जी की इस जर्नी में हम ना जाने कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जा पाएंगे, सब गुरु जी के हाथ में, क्योंकि सेवा देना, सेवा करवाना, ये सब गुरु जी के हाथ में और गुरु जी की ही मर्जी है। संगत जी, इतनी प्यारी सेवा है कि आप हमारे पास सत्संग शेयर करते हो और गुरु जी उन्हें शेयर करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करना और उसे सुनना बहुत ब्लेस्ड चीज़ होती है, जिसको सुनने मात्र से आपके ना जाने कितने कष्ट कट जाते हैं। तो फिर भी हम सत्संग को इग्नोर क्यों करते हैं? हम दिन में गुरु जी के लिए क्या 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं, जब भी तो हमारे कष्ट कटेंगे, क्योंकि हमें सत्संग के माध्यम से पता चलता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। अगर कोई नेगेटिव टाइटल आता है तो उसके बारे में भी गुरुजी आगाह कर देते हैं, उसको पॉजिटिव कर देते हैं कि ऐसा होने वाला था, वो गुरुजी ने बदल दिया। क्योंकि गुरुजी जब तक आपको क्लियर बताएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते तो आपको सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ता, जब भी तो डॉक्टर आपको दवाई देता है। गुरुजी भी आपको पहले आपकी तकलीफ के बारे में बताएंगे, उसी का जब भी तो निवारण होगा। तो संगत जी, किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा चीज़ को पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि गुरु पिता के होते हुए नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु पिता हर चीज़ का इलाज करते हैं। गुरु पिता जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु पिता स्वयं रचेता है, सृष्टि के रचेता है, ब्रह्मांड के रचेता है हमारे गुरु पिता। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। और जो सत्संग हमारे साथ जुड़ी हुई है गुरु परिवार में, गुरुजी ब्लेस 777 परिवार इतना प्यारा परिवार है, जिसमें शिव पुराण होती है हर शाम को 5 बजे, तो आप उसे भी सुनिए। और सत्संग शेयर होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर किसी संगत का शेयर सत्संग थोड़ा लेट हो जाए शेयर होने में तो माफ़ी चाहेंगे और उसे हम टाइमली शेयर जरूर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना अंकित अंकल जी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बेंगलुरु से हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु जी, मुझे माफ़ करना, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं इनोग्रेंट हो गई थी। ठीक से मंत्र जाप नहीं करती थी, ना ठीक से सत्संग सुन पा रही थी। बट शुक्राना आपका, आपकी कृपा से मैं ठीक हो रही हूँ। मेरी दवा, नेबुलाइजर सब मुझ पे असर कर रही हैं। शुक्राना गुरुपा, आपकी मेहर भरा हाथ रखने के लिए। प्लीज़ गुरुजी बेटे को भी जल्दी ठीक कर दीजिए। आपका जल प्रसाद मैं खुद भी लेती हूँ और अपने परिवार को भी दे रही हूँ। मन ही मन आपको याद कर लेती हूँ। आप तो जानते हैं मैं थोड़ा पूजा नहीं करती, मंदिर में बैठ के बस जब मन करता है मुँह से दिल से ओम साई राम और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कह लेती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, कोई तौर तरीका मैं नहीं करती, बस पूरे दिल से आपको याद करती हूँ। साईं, बहुत खुशी है कि आपने मुझ पे, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई हुई है। बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, मेरी माँ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सब कुछ आपको चरणों में सौंप दिया है, आप जो देंगे अच्छा ही देंगे। बाकी मेरी जो अरदास है, अगर आपको ठीक लगे गुरुजी तो पूरा करना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बात है, मैं सच शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत सिली से, बट मेरे इसलिए तो मैजिक ही है, बट मैं तो इसलिए, मेरे लिए तो मैजिक सा ही है। संगत जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, बट इस बार मेरा मन था कि मैं जन्माष्टमी पर अपने बेटे को कृष्णा बनाऊंगी और खुद साड़ी पहन के यशोदा बनूंगी। संगत जी, हमारी दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं बेटे को तो इसी तरह से रेडी कर दिया और अपने हस्बैंड से भी कहा कि आप भी कुर्ता पजामा पहन लो। और संगत जी, मैंने साड़ी निकालने के लिए तैयार होंगी, हस्बैंड बोले तबीयत खराब है, वैसे भी आपको नहीं आती, आप कैसे करोगे? मैंने मन में कहा ना गुरु जी, प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैं आपके पाँव मैं अपने आप पहन सकूँ। मैं इतने से कहा, वेट कीजिए, देखती हूँ। हस्बैंड, मेरे बेटे प्रिपेयर थे। मुझे हाफ एन आवर सा लगा और जो भी गारंटी नहीं है कि मैं पाऊँगी नहीं पहन पाऊँगी। बट संगत जी, मेरे लिए मैजिक था। गुरुपा का नाम लिया और 6 मिनट में साड़ी पहन लो, एकदम सही की नहीं, सही कही कि नहीं सकता था कि मुझे आती नहीं। एवरीबडी गेट शॉक टू सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू कॉन्फिडेंस देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी होती है। जब गुरुजी साथ हो, मेरे सत्संग में कोई भूल चूक होती है तो किसी को गलत लगा हो तो माफ़ कीजिए। और अंकित अंकल जी, आपका बेहद शुक्राना। आपकी वजह से मैं शिव पुराण शुरू की है आपके चैनल पर सुनना। यह मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे थोड़ी कम समझ आ रही है, बट आई एम रेडी एंड प्रिपेयर्ड समझने के लिए। मैं ध्यान से सुनती हूँ, बस कभी कभी भटक जाती हूँ किसी जगह जब नहीं समझ आता, पर मैं कोशिश करूँगी जब जब आप शिव पुराण शुरू करें आप लिस्ट 7 बार आंटी जी के सुन सकूँ। शंकराना अंकल जी, गुरु जी आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बहुत अच्छा लगा सुन के। अब मैं अब अपने अपने फादर को आराम से रहने के लिए कहा है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल रहे हैं। गुरुजी आपके निरंतर तरक्की बख्श रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छी सेहत बख्श रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बेंगलोर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हर पल अपनी ब्लेसिंग बनाए रखते हैं सब पर। संगत जी, आज 22 अगस्त 2025 को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था, तो आज मुझे कम्युनिटी हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे मैं यूटीआई डायग्नोसिस और मुझे कल्चरल टेस्ट कराने को कहा। संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम स्कूटी से गई थी और दूर गई। बेंगलोर जैसे रस्ट एरिया में आई वाज सेक्योर्ड, क्योंकि संगत जी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है टू व्हीलर का, बट गुरुजी ने हर पल अपनी मेहर बरसाई। मुझे रास्ते में कई बार 777 की ब्लेसिंग मिली और एक जगह काफ़ी ट्रिक ड्राइव थी बट वहाँ पर मुझे त्रिशूल की ब्लेसिंग मिली और हम आराम से निकल गए। एक जगह थोड़ा स्लिप हुई थी मैं, क्योंकि रोड ठीक नहीं थी, बट गुरुजी ने वहाँ भी हमारी रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, इधर मैं पूरे महीने से बाहर से बीमार चल रही थी, कभी कुछ, बट गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है और हो जाएगा। गुरुजी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से सामना होता है जो टॉक्सिक हर वक्त किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, और मैं चाह के भी कई बार उन्हें अवॉइड कर नहीं पाती। सॉरी गुरुजी, मैं कोशिश करती हूँ कम से कम सुनूँ। मैंने अवॉइड भी किया बहुत टाइम, बट आप जानते हैं नाइबर को कितना अवॉइड कर सकते हैं, कितना नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे सही और गलत समझने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति, मेरे बेटे और मेरी माँ की रक्षा करने के लिए कृपा। मेरे पापा जहाँ कभी नहीं, जो आपकी शरण में है या दुर्गा माँ की शरण में है, उनकी रक्षा करना। बहुत मिस करते हैं पापा की, बस मम्मी के सामने कमज़ोर नहीं होना है। मुझे उनका ध्यान रखना की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे हिम्मत दीजिए और मुझ पे कृपा करना कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरी तबीयत भी हो सके तो ठीक कर दीजिए। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं घर वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ ताकि मेरे घर का माहौल अच्छा रहे, कोई सैड ना हो, क्योंकि आप तो जानते हैं गुरुपा, मैं बीमार न होती हूँ तो मैं भले ही हैप्पी रहूँ, मेरे हस्बैंड सैड हो जाते हैं। प्लीज़, मैं नहीं चाहती हस्बैंड और मम्मी को सैड करना। मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम साईराम। मेरी लाइफ में आने का शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मैं कितना समर्पण किया है आपको, बट आपने मुझे मेरी पूरी तरह अपना लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे साईं, मुझे श्रद्धा सिखाने के लिए, सब्र सिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे शुक्राना सिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। ओम साई राम। मैं जल्दी ही अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अंकित अंकल जी, आपका भी शुक्राना, आप जो महाशिव पुराण की सेवा शुरू की है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। भले कि थोड़ी कम समझ आ रही हो, बट आई एम श्योर जल्दी ही समझ आएगी हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का एक और प्यारा सा शुक्राना सत्संग है, आइए शेयर करते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, क्योंकि देखो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है जब भी सत्संग शेयर हो पा रहे हैं। तो संगत जी, हम गुरुजी के बिना आज्ञा के सत्संग को शेयर नहीं कर सकते। यह गुरुजी का प्रणाम है, गुरुजी को सत सत प्रणाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं बेंगलोर से गुरुजी की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 22 अगस्त है
आज से 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उन्हें कोल्ड फीवर हो गया था। मैं उन्हें मेडिसिन दी और जल प्रसाद दी कि मम्मी ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी मेरी बच्ची और मेरे को कोल्ड पहले से था, उसमें मम्मी को भी हो गया। मैं गुरुजी से प्रे किया मम्मी और बेटा जल्दी ठीक हो जाए, और संगत जी गुरुजी का चमत्कार ऐसा हुआ कि वो ठीक हो गए। बस थोड़ा बहुत कोल्ड है, बाकी ठीक है। संगत जी यूजुअली मेरी मम्मी रोटी बना देती है डिनर कर, बाकी सारा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि संगत जी मम्मी कहती है हमें कुछ करने दो, ऐसा बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें अक्सर रोटी बनवा लेती हूँ। बट संगत जी जब मम्मी सिक थी तो मैंने ही डिनर में फुलके बनवा रही थी। मैंने ऐसे ही मन में कहा कि गुरुजी कितने लोग कहते हैं कि आप रोटी में ओम के दर्शन देते हो, मेरे को भी दिखा दीजिए एक बार संगत जी। मैं फुलके बना रही थी और पहला चेक कि नहीं था, दूसरा चेक किया कि ऐसे करते करते फिर मैं सोची मैं क्या ही कर रही हूँ, मांग के ज़बरदस्ती क्या गुरुजी से कई बार ने क्या। नेक्स्ट मैं जब कुछ नहीं कहा, फिर संगत जी 1-2 फुलके बनाने के बाद मैंने नोटिस किया कि सच में एक फुलके में ओम बना था। संगत जी तुरंत शुक्राना किया और माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से कि उस रोटी प्रसाद को मुझे सबके देना चाहिए था और खुद भी लेना चाहिए था। संगत जी मैंने मम्मी को खाने को दे दिया, क्योंकि वो 70 ईयर की और वो थोड़ा सा बीमार होती हैं, वो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। संगत जी जैसे मैंने पहला बताया है कि मेरे पापा नहीं है संगत जी, 2012 में उन्हें खो दिया था संगत जी। तब मैं अपनी मम्मी को कुछ भी हो तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है संगत जी। मेरा किसी को से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्तेदार न है, ना कोई फालतू के दोस्त। मेरे लिए मेरे हस्बैंड मम्मी और बेटे ही सारा वर्ल्ड है। उन्हें कुछ भी होता है तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। बस उस दिन भी मैं यही गलती करके सबको नहीं दी रोटी। गुरुजी मुझे माफ़ करना और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के दर्शन देने के लिए। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। संगत जी जब मैं मम्मी सिक थी उस टाइम मुझे यूटीआई भी हो गया था और मुझे बहुत पेन हो रहा था। बट संगत जी मुझे सब घर मैनेज करना था, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मुझे पेन हो रहा था किडनी एरिया में। संगत जी मुझे रात में 1 बजे काफ़ी पेन हो रहा था। मैंने हस्बैंड जी में नहीं बोला, वरना वो परेशान हो जाते। मैं बस मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का। संगत जी मेरा दर्द अपने आप कम हो गया। अभी पूरा तो ठीक नहीं हुआ, बट मेरे यूटीआई गुरुजी जल्दी से ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं सत्संग हॉस्पिटल से ही शेयर कर रही हूँ, अगर भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना, नानक नाम चढ़ा तेरे बाने सरबत का भला। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सोनिया आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे जो कि पीतमपुरा से है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। माई नेम इज़ सोनिया एंड आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई सत्संग पीतमपुरा। मैं आपको पहले सत्संग बता चुकी हूँ कि गुरुपा ने मुझे विजन पावर ब्लेस किया है। टुडे इज़ माई 5th सत्संग। यह विज़न करीब 2020 का है, जो कोरोना के बाद लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने विज़न में देखा कि मेरे पापा ने दोबारा से अपना स्टेशनरी हार्डवेयर का काम स्टार्ट कर दिया है, जो काफ़ी सालों से बंद था। आज उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया था। बीच में तो उन्होंने कई और शॉप ले ली थी और ये काम फिर से स्टार्ट कर दिया। तब जब शॉप खुली तो उसके बाद उन्होंने अपने हार्डवेयर का काम रीस्टार्ट दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरी कज़न नहीं है, उनकी हेल्थ कोरोना के टाइम नवंबर 2020 में बहुत बिगड़ गई थी। तो मैंने विजन में देखा जहां वो रहती है उस जगह पे कब्रिस्तान जैसी जगह है। एक्चुअली वो टाइम उनके ऊपर बहुत भारी था, बट गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की। वो 1 टेक हॉस्पिटलाइज रही और फिर ठीक होके घर पे आ गई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एक और विजन बताती हूँ, यह मेरा नाना जी का है। मैंने देखा करीब जून 2020 में मेरे नानी के घर बहुत सैड चीज़ हुई है, बट लोग गैदर हुए हैं, वहाँ सारे रिलेटिव आए हैं, कोई शोक जैसा माहौल है, सब चुप है। बहुत समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एक्चुअली उस टाइम मेरी नानी 1 ईयर पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से वो चुप रहते थे, थोड़ा डिप्रेशन जैसे। उस टाइम उनकी डेथ उस दिन उनकी डेथ थी, बट गुरुजी न्यू लाइफ ब्लेस की उन्होंने। फिर 2023 में वो एक्सपायर हो गए। करीब 3 साल लाइफ एक्सटेंस दिया। जय गुरुजी शुक्राना जी, थैंक यू शुक्राना। एक और विजन बताते हो। मेरे कज़न नाना जी का बेटा है, मतलब मेरे मामा जी। मैंने देखा करीब अगर 2023 में उनके घर कोई फंक्शन हो रहा है और हम लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटी कर रहे हो कुछ। फिर पता चला फरवरी 2024 में उनकी एंगेजमेंट हो गई और अप्रैल में मैरिज है। दिस इज़ हाउ गुरुजी शोड मी ए विजन। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
प्लस गुरुजी ने मुझे सावन 2023 में बहुत बार शिवलिंग रूप में दर्शन दिए। जैसे मैं मंदिर में बैठी हूँ, शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ा रही हूँ। काफ़ी सालों से मंडे और थर्सडे नियम से मंदिर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे शिवलिंग रूप में ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक और विजन दिखाया। मेरे कज़न मामा जी हैं, उनकी मैरिज हो रही है। कई साल से वो लड़की देख रहे थे बट कहीं बात नहीं बन रही। तो गुरुजी ने विजन में दिखाया कि उनके घर फंक्शन हो रहा है। हम लोग वहाँ गए। ये बात करीब मई 2024 की है। और नेक्स्ट मंथ हम उनकी शॉप पे गए और मैंने नानी जी को बोला मामा का रिश्ता इस बार हो जाएगा। तो विद इन 10 डेज उनका रिश्ता पक्का हो गया और मई में एंगेजमेंट और जुलाई में मैरिज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और विजन बताती हूँ मैं आपको। हम लोग नानी के घर गए थे, तब उस टाइम तो मेरे थर्ड इन वाली मामी जो प्रोफेसर हैं बट उनका परमानेंट जॉब ही नहीं है। एवरी ईयर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। तो मैंने देखा उनके पास कोई गुड न्यूज़ आई है, क्योंकि उस साल लग नहीं रहा था कि जॉब मिलेगी। एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्हें जॉब मिल गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए सत्संग जी बस इतना ही। ऑलरेडी बहुत सत्संग शेयर कर चुकी। गुरुजी ने कहते हैं ना, एक बंदा जुड़ता है तब पूरी फैमिली वो मैं ब्लेस कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। वो लोग जिन्हें वो पता भी नहीं गुरुजी एग्जिट करते हैं, बस मैं मानती हूँ मेरे ठोर ब्लेसिंग जाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दर पे बुलाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, जिन्ना शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, अंतम शुक्राना। गुरुजी ऑलवेज सेड तू मेरी दी है और तो मैं तेनू एक बड़े काम लिए चुनिया है। तेरे हाथा में लोका दा कल्याण करना है। बाकी मैं गुरुजी सत्संग पर उनकी आज्ञा शेयर करती रहूंगी जब तक उन्होंने मुझे बोला है। सारी संगत पे गुरु पा कृपा करना, प्यार देना और मुसीबत से बचाना, सरबत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा नाम सोनिया है और मैं सत्संग अपना पीतमपुरा दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। यह मेरा छठा सत्संग है। एज पर गुरुजी की आज्ञा से आई एम शेयरिंग माई सत्संग विद संगत। यह बात 28 फरवरी 2024 के। ये सत्संग मेरे भाई का है, कैसे गुरुजी ने उसे बड़ी मुसीबत से बचाया। यह करीब रात 8 बजे की है। हम लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे तो मम्मी ने उसे बोला कि ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर दियो। संगत जी, हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो जैसे ही उसने ऑर्डर करने के लिए बोला, पता नहीं क्या हुआ, उसने गुस्से में अपना फ़ोन हाथ अलमीरा में दे के मारा और उसे पेन होने लग गया राइट हैंड में। फिर उसके बाद उसे एकदम चक्कर से आने लग गई। तो हमने उसे फटाफट हल्दी वाला दूध दिया गर्म करके और हाथ में गर्म पट्टी बांधी। उसके बाद उसे डॉक्टर के दिखाने ले गए। फिर एक्सरे करवाया रात को 10 बजे। तो उसके बाद उसके घर ले आए। इतना उसे पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। नेक्स्ट डे हमें इस रिपोर्ट लेने गए एंड उसमें फ्रैक्चर आया। उसकी राइट हैंड को लास्ट 2 फिंगर के बीच में थोड़ा सा जगह होती है, वहाँ हम शौक में थे। हल्का सा मारने से ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद हम उसको एक जगह दिखाने के लिए गए प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्होंने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी। इतने कम एज में हम लोग डर गए, 28 प्लस में। तो मैंने इससे बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, गुरुजी नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो मैं उन्हें मानना छोड़ दूंगी। गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आपको इसे ठीक करना है, आप सब पर छोड़ दिया मैंने। फिर उन लोगों से मैं 2 हॉस्पिटल सजेस्ट किए। फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। उसके बाद वहाँ दिखाया। मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करती रही। जब तक उसकी टर्न आई तो डॉक्टर शायद प्लास्टर करना पड़ेगा, उसे हो जाएगा। आई थिंक गुरुजी वही है। फिर उन लोगों ने इसके प्लास्टर करा और बोला 1 वीक में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम घर आ गए। फिर नेक्स्ट टाइम जब गए तो डिफरेंट कलर किसी बटरफ्लाई हमारे साथ थी। गुरुजी घर जब हमें फॉलो कर रहे थे, हर जगह में फॉलो करते। उसके बाद उन्होंने बोला प्लास्टर चेंज करने की नीड नहीं है, इसलिए को कंटिन्यू करो। उसके बाद गुरुजी ने उपाय बताए हमें, वो सब इसी कराए। जैसे सुखमनी साहिब का पाठ सुनना, मंत्र जाप, कड़ा प्रसाद भोग लगाना गुरुजी को, और मंकी को चने खिलाना, उसके साथ बनाना खिलाना। हमने सब कुछ किया। फिर ऑलमोस्ट 40 दिन का प्लास्टर था, उसके बीच में हम सब किया। उसके बाद होली आने वाली थी तो हॉस्पिटल की स्ट्राइक चल रही थी। तो गुरुजी ने मना कर दिया, अब नहीं दिखाना। तो गुरुजी ने बोला होलिका दहन पे एक बजने वाला नारियल लेके सबके ऊपर वार के उसे होलिका दहन में जला दो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हमने यह कह दिया, जो भी कराया है सब जल जाए। उसमें गुरुजी जानते थे वो थोड़ा टफ था। उसके बाद हम फाइनली इसका प्लास्टर करवाए। उससे पहले एक्सरे हुआ और रिपोर्ट में आया हड्डी जुड़ चुकी है।
उसके बाद हमने प्लास्टर कटवाया, जब घर से निकले तब लेके गए, तब हम वापस आए, दुनिया भर की बटरफ्लाई हमारे साथ थी और गुरुजी साथ ही वापस गई। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी इस बीच मैं सत्संग में मैसेज दे चुकी हूँ, तेरा हाथ ठीक हो गया है। फिर हमारे काफ़ी दिन प्रिकॉशन रखे, उसे बाहरी सामान नहीं उठाना दिया। शुक्राना गुरुजी मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए, उससे बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए 90% कष्ट आपने लिए हैं, उसके 10% उसको दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। एक्चुअली संगत जी मेरे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक चल रहा है, जो कोई नहीं अपने ही करवाते हैं अपने तंग करने के लिए, मगर गुरुजी हर जगह वहाँ पे परफेक्ट है। एक और सत्संग शेयर करती हूँ, अप्रैल 2024 का अमावस वाले दिन का नेक्स्ट डे नवरात्रि शुरू होनी थी। उस दिन क्या हुआ क्या वो बताती हूँ। मैं मंडे को मंदिर जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, तो हीट स्ट्रोक बहुत था। मैं वापस आने लगी तो मेरे बहुत तेज हेडेक होने लगा। तो उस दिन मैं बिना खाए मंदिर जाती हूँ, तो उसके बाद घर करीब 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरे सिर चक्कर आ गया। मैं फटाफट घर गई। उसके बाद मैंने नींबू पानी पी लिया, वो पीते ही मुझे वोमिटिंग हो गई। मैं जो भी खाऊं पीऊं सब वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ रहा था, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे भाई ने मामा से एडमिट पूछा, बोली ऑलमोस्ट एडमिट करने की सिचुएशन थी मेरी उस दिन, बहुत बुरी हालत। फिर क्या हुआ, हम घर पे जल प्रसाद हमेशा रखते हैं, तो मैंने गुरुजी के आगे से हाथ जोड़े और बोला गुरुजी आपको करने के लिए, ठीक करने के लिए मेरे डॉक्टर आप हो। मैंने जल प्रसाद उठाया, पी लिया। उसके बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ, फिर कुछ खाया। उसके बाद नेक्स्ट डे से नवरात्रि स्टार्ट होने थे। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से, बहुत मुश्किल से मैंने ब्रश किया। उसके बाद माता रानी के सामने हाथ जोड़ के इस बारे में तूने ये कर दिया। मैं बचपन से नवरात्रि याद करती आई हूँ और बाद में सारे नवरात्रे करने लग गई। करीब 13 साल तक सारे नवरात्रे। इस बार क्या हुआ, फिर मैंने कुछ खाया। गुरुजी सेड मेरी तेरी माता रानी मिलके तुझे ठीक कर देंगे। गुरुजी ने कहा मेरे स्वरूप के सामने गुलाब लेके चढ़ा दे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मैंने वही किया। फिर ऑलमोस्ट 1 वीक तक मैं बस लिक्विड डाइट थी, कभी ग्लूकोज, कभी नींबू पानी, कभी ORS, वही पिया। और हिम्मत करके 7 दिन और नवरात्रा कल माता रानी मंदिर गई, काली माता मंदिर गई और बोला माँ आज तेरा दिन है, मेरे सारे कष्ट कर ले। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। एक्चुअली मेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया करवाई थी, गुरुजी ने बताया, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी। तो मुझे माता रानी और गुरुजी ने दोनों ने मिलकर ठीक किया। मैं कंटिन्यू जल प्रसाद लेती रहती हूँ डेली। जय गुरु जी शुक्राना करती हूँ। एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी मुझे विजन में दिखाया कि मेरे कज़न ब्रदर की मैरिज रिचुअल ही हो रही है और हम वो अटेंड कर रहे हैं। ये करीब नवंबर 2024 के और उसके 1 वीक के अंदर मुझे रिश्ता पक्का हो गया और नवंबर 2025 में एंगेजमेंट हो गई, फरवरी में 2025 में शादी हो गई। जबकि वो लोग गुरु जी को नहीं मानते। यह मेरे बुआ के बेटे की ब्लेसिंग है और जिस दिन मैरिज की थी निकली उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कुछ छोटी छोटी ब्लेसिंग शेयर करते हुए। एक दिन ऐसा ही मन हो रहा था कि जो गुरुजी बोला समोसा और जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो रात को पापा ले आए, जबकि हमारी उसने कोई बात ही नहीं हुई थी और ना ही हमने बोला था लाने के लिए उन्होंने, बट गुरुजी को पता था हमारे मन था। जय गुरुजी शुक्राना। एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे पास गुरुजी ब्रेसलेट स्वरूप नहीं था, तो मैंने गुरुजी को बोला मुझे चाहिए, तो मैंने गुरुजी के दरबार गई तो वहाँ अंकल जी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज के लिए संगत जी बस इतना ही। मैंने अपने को बताया कि मैं कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, जल प्रसाद की महिमा। संगत जी गुरुजी हमें अनेकों रूप में प्रयास करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जैसे जैसे गुरुजी के लिए टाइम निकलता है अंकल जी आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सत्संग करवाने का शुक्राना, रास्ता दिखाने का शुक्राना, अपने पास बुलाने का शुक्राना, मंजिल तक पहुँचाने का शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना। संगत जी आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, जैसे अनमोल आंटी जी और सोनिया आंटी जी करती हैं। संगत जी देखो सत्संग शेयर करोगे जब भी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी और हमें भी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि हम आपके सत्संग शेयर करते हैं, हम आपके सत्संग सुनते हैं। ना जाने कौन सा सत्संग हमारे कल्याण के लिए हो, किस चीज़ के लिए हो, हमें भी नहीं पता है। गुरुजी की सेवा है, हम इसे निभाते रहेंगे और आपका सत्संग जल्दी से जल्दी हम शेयर करेंगे, जल्दी से जल्दी हम आपको टाइमिंग भी शेयर करेंगे। संगत जी कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी।